बालासोर रेल हादसे का जिम्मेदार कौन है? कौन है जिसकी वजह से 275 जानें गईं, 1175 लोग घायल हुए? एक मालगाड़ी समेत 3 रेलगाड़ियों की टक्कर का जिम्मेदार कौन है? रेल मंत्रालय को शुरुआती दौर में लगता है कि दुर्घटना सिग्नल में गड़बड़ी की वजह से हुई। रविवार सुबह एक्सीडेंट साइट का जायजा लेने के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदलाव की वजह से एक्सीडेंट हुआ। कहा जा रहा है कि जिस ट्रेन को सीधे जाना चाहिए था वो लूप लाइन में आ गई। जिम्मेदारों की पहचान भी कर ली गई है। अब रविवार शाम को फिर से बालासोर में रेल मंत्री ने कहा है कि घटना की जांच सीबीआई से कराई जाएगी। उधर प्रधानमंत्री मोदी ने जब घटनास्थल का दौरा किया, घायलों से मुलाकात की, तो उन्होंने कहा कि घटना के लिए जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उधर विपक्ष रेल मंत्री की इस्तीफे की मांग कर रहा है। अगले कुछ मिनटों में मैं आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स के साथ कुछ ऐसे तथ्य बताने वाला हूं जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि कोई भी घटना यूं ही नहीं हो जाती। जांच की रिपोर्ट जब आएगी तभी कारणों का पता चल पाएगा, लेकिन एक्सीडेंट यूं ही नहीं हो जाते। इसी साल 9 फरवरी यानी 4 महीने पहले खुद रेलवे के एक बड़े अधिकारी ने सिग्नल व्यवस्था को दुरुस्त करने का आग्रह किया था, चेतावनी दी थी। ये लेटर जो आप देख रहे हैं साउथ वेस्टर्न रेलवे जोन के प्रिंसिपल चीफ ऑपरेटिंग मैनेजर ने 8 फरवरी 2023 को तब लिखा था जब मैसूर में संपर्क क्रांति और एक मालगाड़ी की भिड़ंत लोको पायलट की सूझबूझ से बच गई थी। विपक्ष ने, कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं कि इस चेतावनी पर रेल मंत्रालय ने अमल आखिर क्यों नहीं किया। अब राज्यसभा में रेल मंत्री ने दिसंबर 2022 में दिए हुए एक जवाब में खुद माना कि रेलवे में लगभग 3 लाख वैकेंसीज हैं। ग्रुप सी की 1,40,000 वैकेंसीज को एक अधिसूचना के तहत भर्ती प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अब जब लोग ही नहीं होंगे तो रेलवे का विकास और सुरक्षा कैसे होगी? ये आंकड़े इधर उधर हो सकते हैं। अब इसका जवाब भी सरकार को देना है। रेलवे बोर्ड ने हाल ही में खुद माना है कि मानव संसाधन की भारी कमी के कारण लोको पायलट के लंबे समय तक काम करने के घंटे दुर्घटनाओं की बड़ी संख्या का मुख्य कारण हैं। फिर सरकार ये जवाब दे कि पद भरे क्यों नहीं गए। संसदीय स्थायी समिति ने अपनी 323वीं रिपोर्ट में रेलवे सुरक्षा आयोग की सिफारिशों के प्रति रेलवे बोर्ड द्वारा दिखाई गई उपेक्षा के लिए रेलवे बोर्ड की आलोचना की थी। कहा था कि रेलवे सुरक्षा आयोग केवल 8 से 10% हादसों की जांच करता है। रेलवे सुरक्षा आयोग को मजबूत क्यों नहीं बनाया गया? अब सीएजी की 2022 की लेटेस्ट ऑडिट रिपोर्ट को देखें तो 2017 से 2021 के बीच 1127 डिरेलमेंट की घटनाओं में से 279 यानी 26% ट्रैक रिन्यूअल की वजह से हुई। सीएजी की रिपोर्ट मोदी सरकार ने राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष में 2017 से 2020 के बीच में भी भारी कमी की है। विपक्ष ने सवाल उठाया है कि ट्रैक रिन्यूअल वर्क्स की राशि में गिरावट क्यों आई है। कांग्रेस ने यह भी सवाल उठाया कि भारत के रिसर्च डिज़ाइंस एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 2011 में विकसित ट्रेन टक्कर बचाव प्रणाली का नाम मोदी सरकार ने बदलकर कवच कर दिया और मार्च 2022 में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खुद इसका प्रदर्शन भी किया। फिर भी अब तक केवल 4% रूटों पर ही कवच क्यों है? तो ये सवाल हैं जो खुद आप तय कर लीजिए कि बालासोर रेल दुर्घटना का जिम्मेदार कौन है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।